विश्व का सबसे बड़ा दीपक बनाया गया है। 7.5 करोड़ के लगभग इसको बनाने में खर्चा आया है। तो जैसे कि सुना आप लोगों ने, शादी आप लोगों ने करवाई है, मैंने कहीं कुछ नहीं कहा। देखिए धर्म मेरे, जो मैं सनातनी हूँ और सनातन मेरे पूरे रग रग में बसा हुआ है। तो गाइस मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मैं तपस्वी छावनी में आ गया हूँ और ये है तुलसीबाड़ी के प्रांगण में। यहाँ जो ये दीपक बनाया है, विश्व का सबसे बड़ा दीपक बनाया गया है और इसके बारे में कुछ बाबा जी बता रहे हैं और चलते हैं हम उनके पास। श्री श्री 1008 जगत गुरु परमहंसाचार्य पीठाधीश्वर तपस्वी छावनी रामघाट अयोध्या। मैं शिष्य हूँ नरेंद्र दास। ये 1008 टन मिट्टी का प्रयोग इसमें हुआ है और लगभग 7.5 करोड़ के लगभग इसको बनाने में खर्चा आया है। अच्छा, मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी इसका संपूर्ण तीर्थ, अच्छा, संपूर्ण तीर्थ से, संपूर्ण तीर्थों की मिट्टी और जल, यहाँ तक कि पाकिस्तान में हमारा जो 51 शक्तिपीठों में माता जी का एक शक्तिपीठ है हिंगलाज, वहाँ से भी मिट्टी और जल आया है। पशुपतिनाथ से आया है, बांग्लादेश से आया है। जहाँ जहाँ हमारे सनातन के तीर्थ हैं वहाँ पूरे देश विदेश से आया है, देश विदेश से। और गाय के घी से इसको पूजा पाठ हवन करके और फिर बनाया गया है। लमसम कितना तेल यहाँ पे लग जाएगा? 10,000 लीटर। 10,000 लीटर इसे जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि संपूर्ण भारत के अंदर दुनिया में कहीं भी रहने वाले सनातनी लोग अपने अपने पूजा स्थलों में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उनके उत्सव को लेकर वहीं पर दिवाली मनाएं, दीप जलाएं। उसी संकल्प में महाराज जी दीपक बनाए हैं और यह दीपक की लौ से महाराज जी की ऐसी कल्पना है कि संपूर्ण विश्व में पुनः फिर राम भगवान श्री राम के आदर्श स्थापित हों और संपूर्ण मानव अपने उनके आदर्शों को अपने आप में आत्मसात करें और सुख समृद्धि और शांति पूरे विश्व में बनी रहे। कितना बड़ा है ये? रुई कितना लगेगा इसमें? 1.25 कुंटल। 1.25 कुंटल रुई। इसका ये क्षेत्रफल कितना है इसका? 300 फीट। 300 फीट का क्षेत्रफल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जैसे कि सुना आप लोगों ने, ये विश्व का सबसे बड़ा जो है वो दीपक है। परमहंस महाराज जी ने दिखा दिया है, पाकिस्तान को भी एक संदेश दे दिया है कि अयोध्या जो है रामलला की थी और पाकिस्तान भी हमारा है। यहाँ से लाने का मतलब है पाकिस्तान भी। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा राउंड अप लेके इसका। भाई इतने दूर में फैले हुए हैं ये, इतना बड़ा दीपक है ये। तो गाइज यहाँ पे जो है तपस्वी शिवरंजनी जी आए हुए हैं, जिनकी शादी की चर्चा अक्सर सुर्खियों में रहती है, वो भी श्री बागेश्वर धाम जी सरकार से। और देखते हैं उनका इस पर क्या कहना है। पता ही है कि मेरे मन में क्या चलता है, सारे न्यूज़ को पता है, पूरी दुनिया को पता चलता है कि मैंने कलश यात्रा क्यों की। शादी आप लोगों ने करवाई है, मैंने कहीं कुछ नहीं कहा है और वो रोज ही मेरी शादी होती रहती है, आप लोग करवाते रहते हैं। समय का इंतजार कीजिए। बस समय का थोड़ा सा इंतजार करिए तो पक्का ठोस सबूत भी दे देंगे। मतलब क्या कुछ गुपचुप में बातचीत हुआ था धीरेन्द्र शास्त्री से? आपको पता है? नहीं, आप तो बताओ। अब देखिए हर बात ना मीडिया में नहीं बताई जाती है, तो आप अपने पूरे सोच लगाइए। फिलहाल मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ यहाँ पर मेरी केवल एक ही तमन्ना है कि मैं जाके एक बार, जिसके लिए मैं इतने सब छुट्टियाँ ले लेके आई हूँ। MBBS की पढ़ाई आसान नहीं होती है, छुट्टियाँ मिलना भी आसान नहीं होता, हर कोई जानता है। तो जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आई हूँ उसको तो मैं पूरा करके जाऊँगी, रामलला के दर्शन करके ही जाऊँगी। और जो लाखों लोगों का सपना था उसके लिए मैं देखने के लिए अपनी आँखों से, क्योंकि बेचारे वो तो चले गए, उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये अवसर मिला है कि मैं यहाँ आके अपनी आँखों से देख सकूँ। तो बस मेरा फिलहाल तो यहाँ पे यही सपना
करना है। और इस दीपक के पास में खड़े होकर मैं यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे एक बार बस रामलला के दर्शन हो जाए। उसके बाद में मैं MS करूँगी और उसके बाद में फिर मैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि जो मेरी मम्मी है वो भी कैंसर रिसर्च डिपार्टमेंट में ही है। और ये देखिए बहुत कई लोग कहते हैं कि बहुत ही रैंडम हो रहा है कि एक कोई आध्यात्म से लड़की जा रही है, म्यूज़िक फील्ड से जा रही है, इस तरफ से जा रही है और अचानक से साइंस में जुड़ जाना, ये बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं। तो जब से कोविड आया और उसमें कोविड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो लाखों लोग मरे हैं, कि सब लोग कह रहे थे कि डॉक्टरों की कमी है। तो मैंने सडनली प्लान बनाया कि मुझे मतलब नीट करना है और हर हाल में मुझे MBBS करना है। देखिए धर्म मेरे, जो मैं सनातनी हूँ और सनातन मेरे पूरे रग रग में बसा हुआ है, मेरा दिल सनातनी है, मेरा पूरा मस्तिष्क सनातनी है बस। लेकिन एक आज के समय में कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल जाती है और कहीं कहीं अगर थोड़ी सी पढ़ाई से कमज़ोर रहे तो उसको भाव नहीं मिल पाता है। तो मैं ये देश को संदेश देना चाहती हूँ कि हर एक सनातनी, हर एक डॉक्टर, चाहे वो कुछ भी रहे, जो भी दिखे, लेकिन जो उसका दिल होता है और उसका जो प्रोफेशनल होता है, जिसको पर्सनल और प्रोफेशनल कह सकते हैं, वो सिर्फ उसका एक ही होता है। प्रोफेशन से भले मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मेरा दिल तो हमेशा सनातन के लिए है। मंजनी, आने वाले भविष्य में शुभकामना है आप डॉक्टर बन जाइए। क्या गरीबों के लिए क्या करने वाले, फ्री में इलाज होगा कि मतलब शुल्क मिलेगी? अच्छा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जो है वो निःशुल्क भोजन भी कराता है। अभी हम लोग जहाँ रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, हम लोग वहाँ पे विशेष पर्वों में और जब भी मुझे समय मिल पाता है गंगा के घाट की पौड़ी में हम लोग ऐसे कई लोगों को भोजन करवाते हैं जब और हम लोग ना बाहर से नहीं करवाते, मैं खुद बनाती, ज़्यादा तो नहीं आता बनाना, लेकिन जो भी मुझसे सेवा हो पाती हम लोग करते रहते हैं। इवन जब भी मेरा जन्मदिवस होता है उस दिन मैं जाके जितने लोग होते हैं 500, 1000, 2000 चाहे जितने भी हों उनके लिए मैं अपने हाथ से खीर या कुछ बना के ले जाती हूँ। और इवन जो एम्स ऋषिकेश है वहाँ पे बैराज कैंप है, तो आप सभी लोगों ने सुना होगा मार्कंडेय तेल सबसे ज़्यादा विवादित रहा है। घुटना, कमर, गठिया बात, जोड़ों का दर्द सब ठीक हो जाता है उससे, तो हम उसका निःशुल्क कैंप लगवाते हैं वहाँ पे। तो वहीं पर बैराज कैंप में तो जितने भी विकलांग लोग आते हैं और अनाथ लोग आते हैं उन सबको हम लोग निःशुल्क ही देते हैं। तो गाइज आपने देखा कि जो शिवरानी जी का जो इंटरव्यू था वो कितना अच्छा, कितना प्यारा था और जो उनको शादी के लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी ये वो सच है या झूठ है वो सब चीज़ उनके मुख से हमने सुना है। तो अब चलते हैं। तो गाइज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है तेल है, यहाँ पे सरसों की जो तेल है ये रख, और वहाँ पे भी रखा हुआ है सरसों का तेल। तो गाइज चलते हम अपनी नेक्स्ट जो है डेस्टिनेशन वहाँ की तरफ।